नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शुक्र क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनेंगे 1, 2, 3। तृतीय भाव, जहाँ पर वृषभ राशि में स्वग्रही होकर शुक्र बैठे हैं। तो तृतीय भाव दोस्तों क्या बताता है, इनको हम सर्कल भी कर देते हैं ताकि आपको याद रहें कि कौन कौन से भाव इसके खुद के हाउस हैं। 8th हाउस यानी तुला राशि और 3rd हाउस यानी कि वृषभ राशि, ये खुद के ओन्ड हाउसेस हैं, इसके खुद के अपने घर हैं। तो शुक्र यहाँ अपने घर होकर बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे। तृतीय भाव दोस्तों क्या बताता है? तृतीय भाव बात करता है हमारे पराक्रम की, हमारा बढ़ा हुआ मोटिवेशन, किसी काम की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, तृतीय भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव अच्छा होने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दर्शाता है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए तीसरा भाव और छठा भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तृतीय भाव हमारे इनिशियल स्टेप की बात करता है और 6 हमारे फिनिशिंग टच की बात करता है, किस प्रकार से काम की शुरुआत और किस प्रकार से काम को ख़त्म किया। तृतीय भाव ही वो भाव है जो हमारे आहार नाल, सांस की नली में कोई दिक्कत बताता है। वाणी के फॉर्मल कम्युनिकेशन, बातचीत में जो पारंगत लोग हैं सांसारिक विषयों में, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव हमारे भाई बहनों के साथ कनेक्टिविटी की बात करता है। ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारत की कुंडली में, इंडिया की कुंडली में तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। यानी इंडिया या भारत अगर डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता है, सारा कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत के 10th हाउस 11th हाउस के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा लोगों को इनकम होगी, अच्छे एसेट्स, वित्त मंत्रालय बढ़ेगा। तो भारत को बिल्कुल इस चीज़ के लिए विचार करना चाहिए कि पूरी तरह कैशलेस करें। तृतीय भाव क्योंकि कनेक्टिविटी का, डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करता है। अभी यहाँ पर फिलहाल वृषभ राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आती है, हमारे कुटुंब सुख की बात करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक प्री इमेज भी यहाँ रहती है। आपका बोलचाल बड़ा मीठा होता है, सभी सांसारिक विषयों पर आप अच्छा बोल लेते हैं और आपके बोलने से लोग बंध जाते हैं, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। किसी भी जैसे शुक्र का संबंध होता है स्पेशली कॉस्मेटिक्स से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर इस प्रकार की कहीं आप इंस्ट्रक्शन देने वाले बनते हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका संबंध दशम भाव या 11 एकादश भाव से बनता है, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे ट्रेनर होते हैं और अच्छी अर्निंग भी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बृहस्पति कहीं संबंध बना ले इसके साथ, तो फिर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में आपके कर्म क्षेत्र का हिसाब किताब रहेगा, तो कर्म में आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी। तृतीय भाव ये बताता है कि आप अच्छी यात्राएं करते रहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं, अच्छी यात्राएं, सुखद यात्राएं रहती हैं जीवन में, क्योंकि शुक्र के कारण हो रही है वो यात्राएं। और शुक्र तो आपको पता है कलाओं का जानकार है और बड़ा सुखद अनुभव करता है जीवन में, तो ये उसकी बात भी पुष्टि करता है। अष्टम भाव का स्वामी भी तृतीय भाव में बैठा है, यानी आपके इस मिशन को पूरा करने के लिए तीसरा भाव कारगर उपाय होगा। यानी अष्टम भाव से संबंधित जो 2 विषय हैं, आपका ये अध्ययन, आपकी जो डिलीवरी है, किसी विषय को बोलने की ताकत, आप गुप्त विद्याओं में भी पारंगत हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से डिलीवर करने की क्षमता आपके अंदर होगी। आपकी उम्र अच्छी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि उम्र का स्वामी आपका तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। ये अंग आपका पुष्ट होगा, यानी आपको इसोफेगस, आहार नाल में कोई दिक्कत यहाँ जान नहीं पड़ती है। और यहाँ से अगर गिने तो 7, 8 यानी 8वें से 8वां क्लियर होगा। तो ये 8वें से 8वां बैठा है, लेकिन
अच्छी अवस्था में बैठा है। तो जब भी ससुराल पक्ष में कुछ कष्टों की बात आती है तो कष्टों को हम देखते हैं तृतीय भाव से, लेकिन यहाँ पर इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, यानी ससुराल पक्ष में कोई टेंशन नहीं, कोई कष्ट नहीं रहेगा। होगा भी तो शुक्र की अंतर्दशा महादशा में स्वतः वो खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको जरूर इस प्रकार का कोई साधना करनी चाहिए, और साधना करने पर आपका गला है या आज्ञा चक्र है वो बहुत अच्छे से आपको प्रमोट कर सकता है, जागृति अवस्था में आ सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत अच्छा बोलने में आप पारंगत हो सकते हैं। द्वितीय भाव हालांकि आपके वाणी की सिद्धि की बात करता है, फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे मंगल भी अगर अच्छा हो और ये शुक्र भी स्वग्रही हो जाए तो फिर ऐसे आदमी ना सिर्फ इनकी वाणी में सिद्धि होती है, सांसारिक विषयों पर भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम मिलाकर देखते हैं दूसरे और तीसरे भाव के साथ। क्लियर? यहाँ से दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ बराबर दृष्टि बनाए हुए हैं आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य को बलि करने का प्रयास करेंगे। शुक्र ये बता रहे हैं कि भी आपके पिता के लिए ये दृष्टि अच्छी है। पिता को कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के गेन होने की संभावना है। आपके कारण पिता को फायदा, पिता को सुख दिखाता है। आप पिता के यात्राओं में, या हो सकता है कि जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा ले जाने में आपका एक खुद एक वेंचर इस प्रकार का चलाएं कि नहीं, मैंने तय कर रखा है कि मैं अपने पिता माता को एक मतलब मैंने सोचा विचार किया कि मैं भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों में उनको घुमाऊंगा। इस प्रकार की चीज़ दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, जल तत्व यानी जब इस प्रकार की चर राशियां आती हैं तो प्रायः मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये भी जल तत्व प्लैनेट है। हालांकि शुक्र की सिटिंग यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है, दृष्टि से वो अपना काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। अगर कहीं भी इसका संबंध हमारे एजुकेशन से बनता है तो ऐसे लोगों को हायर रिसर्च, हायर डिग्री फ़ायदा दिलाती है। क्लियर हो गया? यानी पंचम भाव भी जल तत्व है, ये भी जल तत्व राशि है, लग्न भी इनका जल तत्व है। बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यहाँ लग्न में बैठ जाए फिर तो निश्चित तौर पर ये लोग हायर रिसर्च करते हैं, ग्रंथों का भी अच्छा अध्ययन होता है इन लोगों को। क्लियर होगा? शुक्र की दृष्टि इनको राजसी शास्त्रों का ज्ञान भी कराती है। देखिए, बृहस्पति की नज़र इनको पूरी तरह सात्विक विषयों का, सात्विक धर्म की बात करती है, लेकिन शुक्र की दृष्टि उस सात्विक में राजसी यानी डिज़ायर कंप्लीट होने वाली बातें, इस प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान, अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान यहाँ से दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के शुक्र अगर तृतीय भाव में स्वग्रह होकर बैठ जाए तो आदमी की वाणी बड़ी मन को लुभावने वाली होती है। उसके भाई बहन, खासकर बहनें, उसके साथ बहुत अच्छा बना कर रखती हैं। क्लियर? तो ये था तृतीय भाव में शुक्र का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।